पॉइंट इज़ कि फितनेस से भागना भी ज़रूरी है। सो कुछ बातें इंशाल्लाह मोटिवेट करने के लिए यंगस्टर्स को कि देखिए, ये जो एक पीक एक ख्वाहिश आती है डिज़ायर की, टेम्पटेशन जो आती है, जो नौजवान उस पीक टेम्पटेशन को इग्नोर कर देगा अल्लाह की खातिर और मुकाबला करेगा उसका, रेस्ट एश्योर्ड उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया में भी बहुत देगा और आखिरत में भी उसके लिए बहुत वादे हैं। दुनिया में क्या देगा? दुनिया में सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे गिना देगा, रिचनेस ऑफ द हार्ट, यानी उस इंसान को कंटेंटमेंट देगा अल्लाह ताला, सेटिस्फेक्शन देगा, उसको खुद एतमादी आएगी, यानी उसको फ़ख्र होगा कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, अपने क्रिएटर के लिए बच गया, उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके चेहरे पे नूर देगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको क्लैरिटी ऑफ थॉट देगा, अल्लाह ताला उसको विजडम देगा, हिकमत देगा। जैसे यूसुफ इस्लाम के बारे में कहा कि हमने उसे इल्म भी दिया था, हिकमत भी दी थी। इल्म भी बहुत बड़ा गिफ्ट है, हिकमत भी बहुत बड़ा गिफ्ट है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको नूर देगा, उसके दिल में नूर देगा। उसके दिल में जब नूर आ जाएगा तो उस इंसान का नेकी करने का दिल करेगा और जब वो नेकी करेगा तो उसे असल मकसद हयात जो है वो पता लग जाएगा और उसे ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आएगा। तो इसलिए यंगस्टर्स, देयर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स अगर आप अल्लाह की खातिर उस वक्त बर्दाश्त कर जाते हैं, उस वक्त टेम्पटेशन को इग्नोर कर देते हैं जब पीक पर होती है, और अल्लाह रिज़्क बढ़ाएगा। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, सूरह तलाक आयत नंबर 2। जो कोई भी अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह उसको निकाल लेगा, मुसीबतों से निकाल लेगा। वयर्ज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, और वहाँ से देगा उसका गुमान भी नहीं जाता। देखिए, बड़े कम लोग हैं, मैंने कहा, जो डिफ़िकल्ट टाइम में गुनाहों से बच जाते हैं। तो उन कम लोगों में आ जाइए जिनका जिक्र कुरान मजीद में है कि बेशक मेरे शुक्रगुजार बंदे तो कम ही हैं। एक शख्स था, हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखा, अल्लाह से दुआ कर रहा था, ए अल्लाह कम वालों में बना दे, ए अल्लाह कम वालों में बना दे, ए अल्लाह कम वालों में बना दे। हज़रत उमर बड़ा हैरान हुए, कहते ये क्या दुआ है? कहता, अमीरुल मोमिनीन, आपने कुरान की आयत नहीं पढ़ी कि बेशक कम लोग ही हैं जो मेरे शुक्रगुजार बंदे। अल्लाह अकबर। तो उन लोगों में शामिल हो जाएं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है, अल्लाह माफ़ करे, वो इस धोखे में आ जाते हैं। बट यू हैव टू शो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि आप बचना चाहते हैं और उस मौके पे आप बर्दाश्त कर लेंगे। तो मैंने आपको दुनियावी फ़ायदे भी बताया कि अल्लाह रिज़्क भी बढ़ाएगा, नूर भी अता करेगा, गिना भी अता करेगा, और अल्लाह उससे बेहतर चीज़ रिप्लेस करके आपको देगा। अल्लाह अकबर। और अभी तो उखरवी जो फ़वाइद हैं, 7 अंडर द शेड ऑफ थ्रोन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, 7 किस्म के लोग अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे उस दिन, जिस दिन कोई साया नहीं होगा। मैदान हशर में सख्त गर्मी होगी, धूप होगी, तो लोग छाँव की तलाश में होंगे। आज 5 मिनट गर्मी के मौसम में नहीं खड़ा हुआ जाता बाहर, तो सोचिए सूरज जब इतना करीब आया होगा, लोग बहुत प्यासे होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से लोग इल्तिजा कर रहे होंगे कि अल्लाह यहाँ से निकाल दे, यहाँ से निकाल दे। 7 किस्म के लोगों को अल्लाह ताला अर्श का साया देंगे। उनमें से एक वो कैटेगरी है नौजवानों की जो दावत गुनाह उन्हें होता है और वो उसको अल्लाह की खातिर छोड़ देते हैं। अल्लाह अकबर। और एक कैटेगरी वो नौजवानों की भी है जो जवानी में अल्लाह की इबादत में टाइम गुजारते हैं और मस्जिद में वक्त गुजारते हैं। तो देखिए कितना बड़ा उखरवी फ़ायदा भी है। और इसके अलावा फिर जन्नत में क्या क्या मज़े होंगे, हर प्लेजर वहाँ पे पूरा हो सकता है। हूरों का वादा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत ओपनली क्लियरली बताया है कुरान मजीद में, वलिमन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही जन्नतान, जो कोई अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया उसके लिए जन्नतें हैं, जन्नतों के बागात हैं। क्या वहाँ पे लाइफ होगी, क्या ज़िंदगी होगी। और वहाँ पे हूरों का भी तज़किरा है, हूरुन मक़सूरात, कि हूरें जो कि ख़ेमों में हैं, हया वाली हैं, बड़ी बड़ी आँखों वाली हैं। देखिए अल्लाह ने एक्सप्लेन किया है। तो इसी तरह औरतों के लिए भी बहुत कुछ है, डेफिनेटली उनके भी अज़वाज वहाँ पे, उनका भी तज़किरा हुआ है, उनके स्पाउसेस का, एंड वट एवर दे डिज़ायर फॉर। तो जन्नत जो है ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है हमारे नौजवानों के लिए। इसलिए ये बात याद रखिए कि अगर आपने अपने आप को कंट्रोल किया तो उसके रिवॉर्ड दुनिया में भी बहुत है, आखिरत में भी बहुत है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप कंट्रोल ना कर सके तो फिर ये एक ऐसी लत है, फिर ये एक ऐसी गंदी एडिक्शन है कि वंस यू गेट इनटू इट तो फिर मेरे भाई मेरे बहन बहुत निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो बड़ा स्मार्ट डिसीजन लें, अक्लमंदी का मुजाहरा करें। अक्लमंदी का तकाजा यही है कि ख्वाहिशात नफ्सी के हवाले अपने आप को ना किया जाए, एंड यू कैन डू इट। आपके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी रखी है और अल्लाह ताला ने आपको कंट्रोल भी दिया हुआ है। ऑल यू नीड टू डू इज़ कि विल पावर लेकर आएँ। मैं जैसे यूथ से अक्सर ये बात करता हूँ, कई नौजवानों से, कि सच बताओ, मैं तुम्हें एक सिचुएशन देता हूँ, सच बताओ, अगर तुम्हें कोई कंपनी ऑफ़र करे कि हम आपको 10 लाख की जॉब दे रहे हैं, 10 लाख पर मंथ, शर्त यह है कि आपने आइंदा से नज़र ख़राब नहीं करनी, आपने बदनज़री नहीं करनी,
आपने कोई ख़राब चीज़ नहीं देखनी, और आपने ये इस फितने से भी बचना है, मैस्टरबेशन के और पॉर्न के फितने से भी बचना है। तो दिल से बताओ, नो मैटर हाउ एडिक्ट यू आर, छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? तो एकदम सोच कर कहते हैं कि हाँ छोड़ेंगे, क्योंकि रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, बड़ी बड़ी चीज़ें इंसान छोड़ देता है अगर मोटिवेशन ठीक है, अगर मोटिवेशन तगड़ी है। तो देखिए कई लोग क्रिकेटर बनते हैं। एक और नौजवान मेरे पास आए कि अली भाई मैं PSL में आना चाहता हूँ, अभी NCA में खेल रहे हैं, नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, और बड़ी मेहनत करते हैं। तो कहते हैं अली भाई मैं तो ये काम नहीं करता, मैंने तो छोड़ दिए हैं, यानी मैस्टरबेशन एंड ऑल दीज थिंग, फजूलियात के जो काम है। क्यों? क्योंकि अली भाई मैंने PSL में आना है, मैंने क्रिकेटर बनना है, मुझे पता है चीज़ नुकसान देगी मेरी सेहत को। अल्लाह अकबर। यानी क्रिकेट के लिए हम छोड़ सकते हैं, हम जॉब कोई अच्छी मिल जाए उसके लिए एकदम से अपनी लाइफ को स्विच कर सकते हैं। क्या अल्लाह की खातिर नहीं छोड़ सकते? जो राज़िक है, जिसके हाथ में इज़्ज़त और ज़िल्लत है, जो उतार और चढ़ाव का मालिक है, जिसके हाथ में दुनिया के ख़जाने हैं, जो हर चीज़ आपको दे सकता है, और जिसने वादे भी इतने किए हैं, क्या उसके वादों पे हमें ट्रस्ट नहीं है? अल्लाह की खातिर पी जाएं, डाइजेस्ट कर जाएं, अल्लाह की खातिर लेट गो कर दें, बहुत स्टेटस देगा, बहुत स्टेटस देगा अल्लाह। और देखिए जैसे मैंने उन नौजवानों को कहा कि जब तुम उस कंपनी के साथ डील करोगे कि हाँ ठीक है 10 लाख के लिए हम सब कुछ छोड़ देंगे, तो यू विल ट्राई योर बेस्ट, आप सब कुछ अपना बाहर लाएंगे, आप अपना बेस्ट जो है सेल्फ कंट्रोल मैकेनिज्म बाहर ले आएंगे, आप बेस्ट तरीके इख्तियार कर लेंगे, आप अपना सब कुछ बेस्ट करके गुनाह से बचने की कोशिश करेंगे। तो यही कोशिश अल्लाह के लिए क्यों नहीं है? When it comes to living sin for the sake of Allah, तो हम कहते हैं नहीं एडिक्शन हो गई, हम एडिक्ट हैं, हम बेबस हैं, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इट मीन्स, खुदा की कसम, इट मीन्स कि हमें अल्लाह के वादों पे यकीन नहीं है। मेरे नज़दीक तो यही है। और शायद हमें ये यकीन नहीं है कि अल्लाह की खातिर कुछ छोड़ेंगे तो अल्लाह ताला उसको कुछ किसी और बेहतर चीज़ से रिप्लेस करेगा, या अल्लाह ताला हमें बहुत कुछ देगा। तो इसलिए बी मोटिवेटेड। और आखिरी चीज़, प्लीज़, वार्निंग्स भी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने, अल्लाह के नबी ने ख्वाब में देखा ना जहन्नमियों की सज़ाओं को। एक उन्होंने सीन देखा कि कुछ लोग वो एक तनूर में, जो ये होता है आग का तंदूर, उसमें लटके हुए हैं और उनकी शर्मगाह पे आग आ रही है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा फरिश्ते से कौन लोग हैं? फरमाया वो कि जो ज़ानी थे। और ज़िना बहुत तेज़ी से हमारे माशरे में बढ़ रहा है, प्लीज़ अपना ख्याल रखें। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम दी आइज़। आँखों को कंट्रोल करना सीख लें, आँखों को झुकाना सीख लें, अपने सोशल मीडिया को क्लीन करें, फजूल लोगों को अनफॉलो करें। ये जो मॉडल्स हैं जो आँखों का ज़िना होता है जिनको देख के, सेलिब्रिटीज़ को अनफॉलो करें, म्यूज़िक को सुनना छोड़ें। म्यूज़िक ब्रीड्स हिपोक्रेसी एंड इमोरलिटी इन दी हार्ट। बद नज़री होती है उसको देखकर। एवरी ट्रिगर उसको अवॉइड करें, और फिर देखें कि आप रेफॉर्मेशन की तरफ आएंगे और आपको ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आएगा इंशाल्लाह। यू विल फील प्योर। अल्लाह से हयातन तय्यबा मांगे और टेक मोटिवेशन फ्रॉम यूसुफ अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, कि किस तरह उन्होंने अल्लाह की खातिर गुनाह को छोड़ा और अल्लाह ने कितने बड़े दर्जात उन्हें दिए। इनसे बड़ी मिसाल और क्या होगी? तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और आखिरी चीज़ कि 3 लोग जो गार में बंद थे, बड़ा मशहूर वाक़या है, सही बुखारी की गालबन हदीस है। 3 लोग गार में बंद हो गए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लोगों की स्टोरी सुनाई और एक पत्थर आकर आगे रुक गया गार के आगे। तो तीनों ने अपने एक एक नेक अमल का वास्ता दिया, अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इस पत्थर को हटा दे इस नेक अमल की बदौलत। तो उनमें से एक जो था उसने किस नेक अमल का वास्ता दिया था कि ए अल्लाह, मेरी एक कज़न थी या कोई जानने वाली थी और मैं उससे इश्क करता था, और वो चीज़ आखिरकार हमें इस तरफ ले आई कि मैं उसके साथ ज़िना करने लगा था। और राइट बिफोर आई वॉज अबाउट टू डू इट, देखिए कितना ग्राफिक सीन है, राइट बिफोर आई वॉज अबाउट टू डू इट शी सेड टू मी इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर जा। और एकदम मेरे ऊपर पहाड़ गिरा और मैं पीछे हट गया। यार अब आपकी खातिर पीछे हट गया, अगर आपको मेरा अमल पसंद आया तो इसको हटा दें। और वो पत्थर बीच में थोड़ा सा हट गया। तो देखिए साबित हुआ, जो शख्स अल्लाह के लिए बुराई को छोड़ेगा अल्लाह उसके दर्जात बढ़ाएगा। तो हराम को छोड़े, अल्लाह विल प्रोटेक्ट यू, अल्लाह विल प्रोटेक्ट यू। और वो लोग जो किसी को हराम छोड़ने नहीं देते, उनको वार्निंग है, जो ब्लैकमेल करेंगे, जो छोड़ने नहीं देंगे, अल्लाह विल ब्लैकन योर फेस। अल्लाह से जंग मत लगाओ। अगर कोई छोड़ना चाह रहा है उसको छोड़ने दो, उसको टॉन्ट ना करो या उसको ब्लैकमेल ना करो। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स आपस में ब्लैकमेल करते हैं, जब कोई एक पार्टी छोड़ना चाहता है गुनाह तो ब्लैकमेलिंग पे आ जाते हैं। अल्लाह से डरो, अल्लाह ताला से जंग ना लगाओ। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, जो छोड़ना चाहता है उसको छोड़ने दो, उसको ब्लैकमेल ना करो। अल्लाह ताला हमें हिदायत